नमस्कार भाई दोस्तों। चलो भाई आप चिंटू का थोड़ा सा फेवर करते हैं। भाई चिंटू, तुम कहते हो कि विष गुरु जादूगर है ना? एक छतर राज करेगा, बिल्कुल राज करेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा, है ना? विष गुरु का तो मान लोगे आप कि जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। जो विष गुरु करता है वो बिल्कुल सच होता है, ये तो मानोगे? ये मानोगे या नहीं मानोगे तुम्हारे ऊपर है। चलो चिंटू, देश के प्रधानमंत्री की बात तो मानोगे ना? प्रधानमंत्री जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, कभी कभी लिखते हैं, लेकिन जब लिखते हैं ना, कमाल का लिख देते हैं। और जब करते हैं वो भी कमाल का करते हैं। एक बात मैं आपको पहले से बोलता आया था, चिंटू, वो नंबर तुम्हारा भी आएगा। नंबर तुम्हारा भी आएगा। अपनी जो मंडियां हैं, जो मीडिया है, वो बड़ी उछल उछल के न्यूज़ दिखाती थी। हैं? एक लियाकत भाई का तो हो गया काम। अब देखना कितने लियाकत भाई आउट होंगे। जो कल प्रधानमंत्री साहब ने लिख दिया ना, कितने लियाकत भाई जाएंगे ये तो पता नहीं है। ये सबको पता है। जो पिछले 9-10 साल से जो इस मंडियों का जो हाल है, मंडियों में जो दलाल रहते हैं, मंडियों की बात कर रहे हैं, कहते मीडिया की समझ जाओ। चलो आप मीडिया समझ, मीडिया कह देंगे भाई, और तो क्या करें। जो मीडिया के जो दलाल हैं, जो दलाली करने में माहिर हैं, उनका पिछले 9-10 साल से जो हाल है। और एक अपना वो है बड़े वाला चिंटू गोबर खारिया आने वाला है। नजदीक लग लिया तेरा भी। पता है तेरे को, तूने क्या बोल लिया था? तूने सोचा ये वीडियो तू डिलीट कर देगा, वीडियो आउट हो जाएंगे, लेकिन वो वीडियो है ना लोगों के पास सेव रह जाते हैं। तेरे को पता होना चाहिए। तेरे तो ऐसे ऐसे वीडियो सेव हैं। तू ठीक है, तूने अपना धंधा टाइम से ढूंढ लिया, तू अभी तेल बेचता है। तेल बेच, साबुन बेच, कुछ भी बेच, लेकिन जो तू बोल रखा है, जो विष गुरु के उसमें चक्कर में तूने जो विष फैलाया है, वो वीडियो तो सेव है ना, वो कहाँ जाएंगे? बड़ी शांति के साथ बात करेंगे भाई, बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, वीडियो को इतना शेयर जरूर करना कि मंडिया की बची खुची मंडिया की दलालों की ना आंखें खुल जाएं। पीटीआई समझते हो? पीटीआई का मतलब क्या होता है? ना 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 ना, पीटीआई इंस्पेक्टर फौज में होता है। तुम्हारे पीटीआई का मतलब होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे पुरानी संस्था है। सबसे पुरानी संस्था है न्यूज एजेंसियों की। उसके अंदर 1 से 1.5 घंटा रहे प्रधानमंत्री साहब। 1 से 1.5 घंटा पत्रकारों के साथ खूब बातचीत की, सब कुछ किया। लेकिन जाते जाते ने कविता लिख दी। कविता लिखी, वैसे कवि प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कविता लिख दी। भाई आए हैं तो कुछ तो लिख के जाएंगे। जो लिखा है ना, वो इसे ना, ये जो गोदी मंडिया है, जो गोदी मीडिया है, इसके करारा मतलब एक टाइप का ना, बड़ा वो कहते ना तमाचा मार देना, कुछ कर देना, इस टाइप के ना। अगर ये अभी भी नहीं संभले, अभी भी नहीं समझे इस बात को, तो शायद ही फिर इनको कोई समझाने वाला होगा। शायद ही। जो प्रधानमंत्री साहब ने कविता लिखी है, पहले आपको कविता पढ़ के सुनाते हैं, फिर इनको बताते हैं कि तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। इसमें कविता में लिखा है, वैसे कविता गोदी मीडिया के ऊपर फिट बैठती है। आचार विचार और अब समाचार, अस्तित्व का, आत्म तत्व का ऐसा संघर्ष है जिसमें जीना भी है और जीतना भी है। बिल्कुल। उत्तम अस्त्र शस्त्र है आचार और विचार। बड़ी अच्छी और बड़ी गहरी बात लिखी प्रधानमंत्री साहब ने भाई। हम तो सहमत है, सहमत है बिल्कुल। क्योंकि शब्दों से बेहतर तो आचार विचार अस्त्र शस्त्र कुछ हो नहीं सकता। शब्दों का ही तो खेल होता है ना पूरा का पूरा। अब प्रधानमंत्री साहब ने जो लिखे आचार और विचार, विचारों का ये मंडिया क्या कर रही, विचारों का आचार बना के खा चुकी है ये। जो विचार होते हैं ना, जो आम जनता के विचार होते हैं, उन विचारों का तो अचार बना के खा जाते हैं ये। आजकल आप देख रहे होगे ना, इन मंडियों के अंदर जो दलाल बैठते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे ना गांव में, एक दूसरे को गंदी गालियां देते थे। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ये लोग करते हैं। हमारे को नहीं पता इन्होंने कहाँ पढ़ाई की है। वैसे पढ़ाई तो इनकी सबको पता है, जहाँ पे होती है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होती है। कभी कभी ये फेसबुक पे जाकर प्रोफेसर बन जाते हैं, या ट्विटर भी है आजकल, तो ट्विटर पर ही बन जाते हैं। लेकिन जो ये गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या आप समझते हो इनके आचार विचार और शब्दों की लड़ाई कहीं बची हुई है? कोई इनका कोई आचार विचार कुछ नहीं, विचारों का आचार बना के खा चुकी है मंडिया और मंडियों के दलाल। ये सब ऐसा पहले कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं इनके लिए। लेकिन है ना, थोड़ा समझ जाना। अगर ये बात लिखी है ना, तो ये समझ जाना अगला टारगेट तुम हो। अब तुम्हारा नंबर आएगा, हम खुश होंगे। अब हम फेवर करेंगे भाई प्रधानमंत्री साहब का, हम बिल्कुल फेवर करेंगे। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हम तो चाहते हैं कि अगले 50 साल और प्रधानमंत्री रहे, ताकि वो जो एक बात हम बोलते थे ना, अपना एक एक केले का पेड़ लगा लेना अपने घर के बाहर, वो तुम केले का पेड़ लगा लो टाइम से, पत्ते लपेटो और झिंगा लाला हुर करो, फिर तुम, फिर मजा आएगा। लेकिन उसमें 50 साल तो नहीं, 5 साल में ऐसा काम कर देंगे। एक बार और मौका दे दो, 2024 वाला। देना भी चाहिए, वैसे जनता दे देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 केजी अनाज तो 80 करोड़ आदमी तो ऐसे हैं जिनको 5 केजी अनाज चाहिए। वो अनाज नहीं मिला तो वो क्या करेंगे?
और वो 5 kg अनाज का वादा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे को 5 kg अनाज टाइम पे पहुंच जाएगा। अब आते हैं अपने बड़े वाले चिंटू के ऊपर। चिंटू का एक बार ये इस वीडियो की हरकतें मैं बता दूंगा, आप सिर्फ अपने इस वीडियो को सुनिए। बहुत जरूरी और बहुत जल्दी से जल्दी इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट। एक मिनट भाई, ये तो दूसरा निकले आया था। हाँ ये है भाई अपना। मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये तोड़ी वो। हाँ। मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी ना जब मैं इनसे बात करता हूँ। अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेजर साहब हीरो, अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में है, जहां जहां खालिस्तानी है वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना ये क्या है? आई लव यू टू, समझ रहे हो? लॉरेंस बिश्नोई देखो, उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी और बहुत जल्दी से जल्दी। इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई। ओके श्रीमान, आपने लॉरेंस बिश्नोई को एक बहुत बड़ा हीरो बताया है, बहुत बड़ी टैबलेट बताया है श्रीमान। अब श्रीमान जी, जो कल उसके गुर्गे पकड़े गए हैं, जो धीरेंद्र शास्त्री को धमकी दे रहे थे, धीरेंद्र शास्त्री भी फिर वो जो तुम बोलते हो आतंकवादी है, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे अगर उसको धमकी दे रहे, और सबसे बड़ी बात बताऊं कि वो अरेस्ट हो चुके हैं वो गुर्गे उसके। अब वो क्या क्या राम कहानी बनाएंगे वो देख लेना। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक छतरपुर पुलिस ने इंटरपोल की मदद से यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की है। आरोपी बिहार के नालंदा जिले के शंकरडी इलाके का रहने वाला है। आरोपी ने फर्जी ईमेल आईडी से बागेश्वर धाम वाले बाबा को आधिकारिक ईमेल भेजा था। धमकी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 387 और धारा 507 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये आरोपी कौन है ये भी सुन लो अभी। आरोपी ने पहला मेल किया 20 अक्टूबर को भेजा, जबकि इसके बाद दूसरा मेल भेजा 22 अक्टूबर को भेजा। इंटरपोल की मदद से आरोपी का IP एड्रेस ट्रेस किया गया और जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के लिए छतरपुर पुलिस के आला अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। ठीक है, और ये आरोपी कौन है? आरोपी बागेश्वर धाम को धमकी देने वाले आरोपी हैं। ये आरोपी हैं भाई तेरे इसके जो जिस लॉरेंस बिश्नोई की तुम वो कर रहा था, तारीफ कर रहा था। इनको पकड़ा ना, पुलिस का कहना है आरोपी इसके पास 10 लाख रुपए की मांग की थी भाई धीरेंद्र साहब। वो तो एक उसके ले लेता 10 लाख, तो धीरेंद्र शास्त्री एक बार कथा करने के 20-50 लाख लेता है। वो 10 लाख दे भी सकता था, लेकिन तुम्हारे को पता है फिल्म कौन सी बनाई गई? तुम्हारे जिसको तुम हीरो बना रहे हो ना, उसका नंबर भी आ गया, तुम्हारी न्यूज एजेंसियों का भी नंबर आ गया। लगे लंका, बजा डंका। अब तुम बजाना घंटा बैठ के आराम से। एक लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू और लिया था, वो पंजाब का पत्रकार है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक बार उसका नाम बताना भाई क्या था, जिसका भाई दुनिया भर के घपले कर रहा है, उसका नाम और जरूर बताना। अब इनका नंबर लगा हुआ ना मोटा मोटा, एक बार इसकी और कर देना प्रधानमंत्री साहब, तो हम खुल कर तारीफ कर दे फिर उसकी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।